करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
शांति। 20 फरवरी 2023 प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न: देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? उत्तर: मैं बाबा का हूँ। मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता। वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। गीत: आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है, और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियाँ हो गई शिव बाबा की वारिस। अभी यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नर्क को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं। उनसे वर्षा पाने के लिए बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नर्क को पावन बनाने। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी वारिस हो। सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने। आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है। तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने लिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं। शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में यह कोई नहीं जानते हैं कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है।
यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हो। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते हैं, तुम सब वारिस हो ना। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पार्ट बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं तो रणियां मारते हैं, हे भगवान रहम करो, अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते हैं, वैसे अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, फिर भूख मरेंगे तो मार पीट लूट मार करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो अब बाप के श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजय माला के दानी बनते हैं। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह तो समझाया है, जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर न सके। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगत अम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगत अम्बा कौन है? पूरा वारिस, ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। यह वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो, हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं। वहाँ वर्षे की कोई बात नहीं। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब हैं रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना। यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वह है आसुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना। 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कृष्ण को थोड़ी ही 5 विकारों का दान देंगे। तुम शिव बाबा को
5 विकारों का दान देते हो। देवताओं को थोड़े ही दान देंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है, वह फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते हैं, यह 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही हैं नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है। नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं। पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो। बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? वह तो है लौकिक बाप। इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी ही कथा सुनाई होगी। तुम तो बहुत सुनते हो ना। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते हैं? पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई तो हो ना सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, तुम्हारा पार्ट है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, समझना चाहिए। सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया यह कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में सभी मेल से दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम हो गुप्त।
उनको पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? यह है माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा, तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। तुम रूप बसंत होना। जैसे बाबा ज्ञान रतन देता है, तुम्हारे मुख से भी रत्न निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो। मंजिल बहुत बड़ी है। विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं। ऐसे और कोई सन्यासी आदि तो कह ना सके। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। है सारा पुरुषार्थ पर मदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं। देह अभिमान आ जाता है। पहला पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमान। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे? बाबा को कितना काम रहता है। पत्रों के जवाब लिखने में अंगुलियां ही घिस जाती हैं। परंतु बच्चों को शौक रहता कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़ें। तुम ही से बैठो, तुम ही से लिखा पढ़ी करो। लिखते भी हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे। नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही
दिल पर चढ़ सकते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। बहुत तकलीफ होने वाली है। यह दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़े ना। बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। वरदान, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं। विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा है, उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। अच्छा, ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। दिन वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।